नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, अंत समय आयो निकट देख खोल के नैन। हर समय भोग वृत्ति में सुख बुद्धि करके हम लगे हुए हैं, लंपट की भांति आकर्षण किए हुए हैं। अंत समय निकट आता जा रहा है, जरा नेत्र खोल के देखें। महापुरुष जन चेतावनी दे रहे हैं कि जागृत हो, देखें। कोई नहीं यहां पर रहा, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े धराशायी हो गए, कोई नहीं जानता उन्हें। कुछ उदाहरण दे रहे हैं नारायण स्वामी। हिरण्याक्ष जग में विदित हिरण्याकशपु बलवान, नारायण क्षण में भये यह सब राख मसान। कितना बलवान था हिरण्याक्ष, कितना बलवान था हिरण्याकश्यपु, लेकिन राख के समान हो गए सब क्षण भर में। कुंभकर्ण दशकंठ से नारायण रणधीर, भये सकल भट काल वश जिनके कुलिश शरीर। कुंभकर्ण, दशानन रावण, जिनके भय से पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, वह भी काल के वश हो गए, वह भी काल के गाल में चले गए। उनका कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं उनको पहचानता, कोई उनका स्मरण नहीं करता। नारायण संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे ले न गए तृण एक। बड़े बड़े भूपति राजा हुए, ये राज्य मेरा, ये शासन मेरा, यहां मैं शासन करूंगा, वो राज्य मेरा, एक दूसरे पर चढ़ाई करके अर्थात ये राज्य जीत लेना, ये सब करते रहे, लेकिन जरा सी भी वस्तु उनके साथ नहीं गई, सुई के बराबर भी कोई वस्तु उनके साथ नहीं गई। सब लोग जानते हैं सिकंदर जब मरने वाला था तो अपने निजजनों से उसने कहा कि मेरे हाथों को तुम बाहर कर देना, जो मेरी जब अंतिम यात्रा निकले तो उसमें से मेरे हाथों को बाहर कर देना, ताकि ये संसार जाने कि जिस सिकंदर की कोष की चाबियां 19 ऊंटों पे चलती थी, वह भी खाली हाथ गया, उसके साथ भी कुछ नहीं गया। बड़े बड़े भूपति राजा बिल्कुल कुछ नहीं ले जा पाए, तृण भर भी कुछ नहीं ले जा पाए। भुज बल जीते लोक सब, निर्भय सुख धन धाम, नारायण तिन नृपन को लिख्यो रह गयो नाम। अपने भुजाओं के बल से जाने कितने राज्य आदि जीत लिए, लेकिन केवल नाम भर उनका शेष रह गया और कुछ नहीं है, कोई उनका नामो निशान नहीं रह गया। हाथ जोरी ठाड़ो रयो जिनके सन्मुख काल, नारायण सो बली परे काल के गाल। जिनके आगे स्वयं काल हाथ जोड़ करके खड़ा रहता था, वह भी काल के वश हो गए, उनको भी कोई नहीं बचा पाया, उन बलियों को भी कोई नहीं बचा पाया, वह भी काल के गाल में गए। जिनके सहजई पग धरत रज सम होत पशान, नारायण तिन को कहूं रयो न नाम निशान। जिनके चरण धरने से पाषाण भी रज के समान चूर्ण हो जाता था, उनका भी कहीं नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए नारायण स्वामी कह रहे हैं, रे मन क्यों भटकत फिरत, भज श्री नंद कुमार, नारायण अबहु समझ भयो न कछु बिगार। परम करुणामय संत जन, परम कृपालु संत जन, जो उस रस का अनुभव कर चुके हैं, जिनको अब कोई मतलब नहीं, फिर भी वे द्रवित होकर के, करुणावान होकर के अपनी बात कह रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी करुणा है। वे चित्त से द्रवित होकर के कह रहे हैं कि अब भी समय है, अब भी समय है, अपनी बिगड़ी हुई को सुधार लो, मत भटको, मत फिरो इधर उधर, और नंद कुमार, नंद नंदन, प्रिया प्रीतम, इनकी शरण हो जाओ, इनका शरणापन्न होकर, इनके समर्पण होकर के इनका भजन करो।
सब स्वार्थ हैं। जितना भी ये मित्र हैं, जितने भी हम जिनको स्वजन संबंधी मानते हैं, सब अपनी चाल से चल रहे हैं, कोई आपका साथी नहीं है। सबकी एक सीमाएं हैं, एक सीमा तक आपका वो सहयोग कर सकता है। प्रभु असीम है, वो सीमा से बाहर भी आपका सहयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एक सीमा तक आपके साथ है, उसके बाद उसका साथ छूट जाना निश्चित है। लेकिन प्रभु हर समय हर क्षण आपके साथ हैं। इसलिए तात मात त्रिय भ्रात सुत और सकल परिवार, नारायण अपनो वही जाको हरिसों प्यार। जिनका प्रभु के चरणों में प्यार है, केवल वही मेरे हैं, वही अपने हैं, बाकी कोई मेरा अपना नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान जो मेरे प्रभु के चिंतन को छुड़ा दे, वो मेरे नहीं है, नहीं हो सकते, नहीं रहेंगे। इसलिए हर समय इन भोग बुद्धि को त्याग करके, इस भोगासक्ति को त्याग करके प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर समर्पण की भावना जागृत हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की।